पायल जब बहुत छोटी थी तब उसकी माँ का देहांत हो गया था। मरते हुए उसकी माँ ने उसे कहा था, बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरा भविष्य सुरक्षित करके ही जा रही हूँ। मैंने बैंक में तेरे लिए बहुत सारे गहने रख दिए हैं, वो तुझे तेरी शादी के बाद मिलेंगे। और एक बात बेटा, कभी लक्ष्मी माता के ऊपर से अपना विश्वास मत खोना। ये कहकर उसकी माँ चल बसी, लेकिन उसके पिता श्यामलाल ने ये बात सुन ली थी। अच्छा, मुझे तो कभी इन गहनों के बारे में नहीं बताया, मुझे वो गहने चाहिए। इसके बाद श्यामलाल बैंक चला गया और वो गहने मांगने लगा, लेकिन बैंक वालों ने साफ साफ मना कर दिया। देखिए, ये गहने केवल आपकी बेटी को ही मिलेंगे, वो भी उसकी शादी के बाद। श्यामलाल दुखी हो गया और उसने बिमला नाम की एक औरत से शादी कर ली। पायल की सौतेली माँ घर पर आ गई और आते ही पायल को ताने मारने लगी। क्या रे पायल की बच्ची, तू यहाँ क्यों है? तेरी माँ तो तेरे लिए बहुत सारे गहने रख कर गई है ना, तो जा इस गरीब खाने से निकल जा। ये सुनकर पायल रोते हुए कहती है, ये कैसी बात कर रही हो माँ, ये मेरा घर है, घर छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? हे लक्ष्मी माँ, आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊंगी? पायल लक्ष्मी माँ की मूर्ति के पास जाकर रोने लगी। श्यामलाल ने बिमला से कहा, अरे इसे हम घर से नहीं निकाल सकते, नहीं तो हमें वो गहने नहीं मिलेंगे। मैंने पता किया है, वो पूरे 20 लाख रुपए के गहने हैं। हाँ आप ठीक कह रहे हो, इसे दूसरे तरीके से ठीक करना पड़ेगा। पायल रोते हुए लक्ष्मी माँ की पूजा करने लगी और तभी बिमला ने उसके कान पकड़कर उसे वहाँ से उठा लिया। छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पूजा अभी खत्म नहीं हुई। क्या होगा पूजा करके? जा पैसे कमा कर ला, नहीं तो घर में खाना कैसे बनेगा? हाँ चल जा, मेरा रिक्शा लेकर निकल जा, मैं आराम करता हूँ। पायल के पास और कोई चारा नहीं रहा, वो रिक्शा लेकर रास्ते में चली गई, लेकिन उसके पैर रिक्शे के पैदान तक नहीं पहुँचे। इसीलिए उसने एक डंडा लिया और उसे एक हाथ में पकड़कर उससे रिक्शा चलाने लगी। आइए आइए, मेरे रिक्शे में बैठ जाइए, आइए साहब। लेकिन लोगों ने उसके रिक्शे में बैठने से इनकार कर दिया। अरे तू तो बच्ची है, तेरे रिक्शे में क्या बैठना? आइए न साहब, मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं तो मेरी सौतेली माँ मुझे खाने नहीं देंगी। लेकिन कोई उसके रिक्शे में नहीं बैठा। खाली हाथ घर लौटने पर बिमला ने पायल को मारना शुरू किया। एक छोटा सा काम भी तुझसे नहीं होता, कामचोर कहीं की, ये ले अब मार खा। बिमला रसोई में चूल्हे में चावल उबाल रही थी। उसने उसी चूल्हे से जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा निकाला और उसी से पायल के हाथ में मारने लगी। पायल दर्द से तड़पने लगी। दर्द हो रहा है। उसके हाथ जल गए। वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करने लगी। माँ, इस दुनिया में एक माँ के अलावा एक बच्चे का और कोई नहीं है, आज मुझे समझ में आ गया है माँ। तभी चारों तरफ से उसकी माँ की आवाज गूंजने लगी। है ना बेटा, माता लक्ष्मी है, उनकी पूजा कर, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। अपनी माँ की आवाज सुनकर पायल भावुक हो गई और लक्ष्मी माता की पूजा करने बैठ गई। उसने अपने जले हुए हाथों से माता के लिए लड्डू बनाए और पूजा संपन्न की। उसके मन को शांति मिली। उधर स्वर्ग में बैठी हुई माता लक्ष्मी ये सब देखने लगी। तभी वहाँ पर नारद का आगमन हुआ। नारायण नारायण, प्रणाम माते लक्ष्मी। बोलो नारद, क्या बताने आए हो? मैं तो बस ये कहने आया था माते कि धरती पर आपकी भक्त आंसू बहाए जा रही है, उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा है। क्या उससे आपका मन अभी तक नहीं पिघला? एक माँ का मन कैसे नहीं पिघलेगा नारद, लेकिन अभी तो उसे और भी परीक्षा देनी है। उसे अपनी भक्ति को साबित करना है, उसी के बाद उस लड़की को मेरी कृपा मिलेगी। जैसा आप ठीक समझे माते। नारायण नारायण। माता लक्ष्मी ये सब देखती रही। यहाँ धरती में समय का चक्का घूमता रहा। बिमला की एक बेटी हो गई और कई साल बीत गए। इन सालों में पायल ने बहुत कुछ सहा। उसके हाथ पैर जला दिए गए, उसके बाल नोच लिए गए, उसके साथ एक नौकरानी से भी बदतर तरीके का व्यवहार किया गया। उसे पढ़ाई नहीं करने दी गई। इन दिनों में पायल बस लक्ष्मी माँ को बुलाने लगी और उनकी पूजा करती रही। इसी तरह उम्र बढ़ते बढ़ते पायल 20 साल की हो गई। बिमला की बेटी पूजा 18 साल की हो गई।
पूजा ने बिमला से कहा, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, मुझे पैसे दीजिए। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे बेटी? मुझे वो सब नहीं पता। कैसे माँ बाप हैं आप लोग, अपनी बेटी को थोड़े पैसे भी नहीं दे सकते? ये सुनकर श्यामलाल को बहुत बुरा लगा। ठीक ही तो कह रही है बेटी, हम कैसे माँ बाप हैं। सुनो बिमला, अब उन गहनों को हड़पना ही पड़ेगा। लेकिन कैसे? शादी के बाद तो वो गहने उस पायल के हो जाएंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। पूजा बेटी, तेरे बॉयफ्रेंड को बोल मुझसे मिलने के लिए। अगले ही दिन पूजा का बॉयफ्रेंड अंकुर बिमला से मिलने आया। पायल तब लक्ष्मी माँ के मंदिर गई हुई थी। वो हफ्ते में एक दिन लक्ष्मी माँ की पूजा करने मंदिर जरूर जाती है और घंटों माँ की मूर्ति के सामने बैठकर पूजा करती है। इससे पुजारी जी भी बहुत खुश होते हैं। वाह पायल बेटी वाह, तेरी भक्ति देखकर तो मुग्ध हो गया हूँ। लक्ष्मी माता के लिए ऐसी निस्वार्थ भक्ति आजकल किसके मन में है? पुजारी जी, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया था कि भगवान से सिर्फ मांगो मत, उनसे प्यार करो। वाह, बड़े उच्च विचार थे तेरी माँ के। देखना, तेरे ऊपर एक दिन लक्ष्मी माँ की कृपा जरूर बरसेगी। उधर बिमला ने अंकुर से कुछ बात की। अंकुर बहुत खुश हो गया। हाँ हाँ आंटी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद आधा आप लोगों का और आधा मेरा। उसके बाद वाले दिन अंकुर अपने माता पिता को लेकर बिमला के पास चला आया शादी की बात करने, लेकिन पूजा से नहीं, पायल से। पायल को नहीं पता था कि अंकुर पूजा का बॉयफ्रेंड है, इसीलिए पायल शादी के लिए मान गई। उसकी शादी भी हो गई, लेकिन पूजा इस बात से गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि ये एक प्लान है। शादी के दिन ही बैंक से सारे गहने पायल को दे दिए गए। पायल गहने और लक्ष्मी माँ की एक छोटी सी मूर्ति लेकर ससुराल चली गई। कुछ दिन बीत गए, किसी ने पायल को कुछ नहीं कहा। पायल ने सारे गहने अलमारी में रख दिए। कुछ दिन बाद बिमला ने अंकुर को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है, उससे सारे गहने हमें लेने पड़ेंगे। सब कुछ तैयार है ना? हाँ हाँ आंटी, सब कुछ तैयार है। अब तो बस रात होने का इंतजार है। रात हो गई, अंकुर घर नहीं लौटा। क्या बात है, वो अभी तक घर क्यों नहीं आए? ये सोचकर पायल अंकुर को कॉल करने जा ही रही थी कि इतने में अंकुर का दोस्त माधव वहाँ आ गया। अरे भाभी, अंकुर का इंतजार कर रही हो क्या? अरे आप? हाँ देवर जी, वो अभी तक नहीं लौटे। अच्छा, तो अच्छी बात है। वैसे पता है क्या भाभी, आप बहुत सुंदर हो। मैं आपके लिए गुलाब का गुलदस्ता लाया हूँ। ये बोलकर माधव पायल के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया और गुलाब का गुलदस्ता पायल की ओर बढ़ा दिया। पायल घबरा गई। ये सब क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी भाभी हूँ। अरे भाभी और बीवी में अंतर ही क्या होता है? ये बोलकर माधव ने पायल के हाथ में वो गुलदस्ता पकड़ा दिया। इतने में वहाँ अंकुर के मम्मी पापा आ गए और ये देख लिया। बहू, ये सब क्या है? अंकुर के ना रहने का फायदा लेके तुम ये सब कर रही हो? नहीं नहीं, आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अंकुर के मम्मी पापा पायल से बहुत गुस्सा हो गए। तभी अंकुर बिमला, श्यामलाल और पूजा के साथ वहाँ आ गया और उसने कहा, ये सब मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसका विचार होना चाहिए। उसने सारे गांव वालों को बुलाया। गांव वालों ने पायल को लक्ष्मी माँ के मंदिर के सामने जिंदा जला देने के लिए कहा। अंकुर ने उसकी तैयारी भी कर डाली। बिमला बहुत खुश हो गई। पायल को मंदिर के सामने चिता के ऊपर लिटाया गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर तूने कुछ नहीं किया है तो तू इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएगी। तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, अब लगाओ आग चिता में। अंकुर ने चिता में आग लगा दी। पायल रोते हुए लक्ष्मी माता को बुलाने लगी। हे माता, मेरी रक्षा कीजिए। हे माता, आप महान हैं, आपको सब कुछ पता है, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकती हैं। आज मेरी नहीं, आपकी अग्नि परीक्षा है माँ। और तभी लक्ष्मी माता की मूर्ति से आंसू टपकने लगे और तुरंत उन आंसुओं ने एक विशाल बाढ़ का रूप ले लिया। उस बाढ़ से चिता की आग बुझ गई और आसपास के सभी लोग डूबने लगे। बचाओ बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? बचाओ! तभी मूर्ति से लक्ष्मी माँ स्वयं बाहर आई। तुम लोग पापी हो, एक निर्दोष इंसान की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। तुम लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। कुछ गहनों के लिए जो लोग इतना पाप कर सकते हैं, उन लोगों की मृत्यु तो निश्चित है। इसके बाद पानी इतना बढ़ गया कि सभी डूबकर मर गए। पायल को इंसाफ मिल गया। धन्यवाद माता, धन्यवाद तुम अपने आप को दो बेटी। तुम्हारी सच्ची भक्ति की वजह से तुम आज जिंदा हो।
आज से तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा और तुम धन दौलत के साथ सुखी रहोगी। तथास्तु। ये बोलकर लक्ष्मी माँ अदृश्य हो गई और इसके बाद से